हेलो, नमस्कार। स्वागत है आपका T1B स्टडी पर। आज हम लोग इस सीरीज का 48वां सेट करेंगे, है ना। 48 सेट आज हम लोग करेंगे। चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, बलबन के दरबारी कवि कौन थे? तो बलबन का जो दरबारी कवि था वह अमीर खुसरो था, है ना। अमीर खुसरो कई राजाओं के दरबार में रहा, उनमें से बलबन एक प्रमुख था। तो बलबन का जो प्रमुख दरबारी कवि था वह अमीर खुसरो था। यह बेसिकली फारसी भाषा का विद्वान था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का तोता या फिर तूतीय हिंद किसे कहा जाता है? तो यह अमीर खुसरो को कहा जाता है ना। अमीर खुसरो को भारत का तोता या फिर तूतीय हिंद कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन हुआ? तो गुलाम वंश का अंतिम शासक शमसुद्दीन कैमूर्स, है ना। कौन हुआ? शमसुद्दीन कैमूर्स गुलाम वंश का अंतिम शासक हुआ। नेक्स्ट आपका, खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? तो खिलजी वंश का संस्थापक जलालुद्दीन फिरोज खिलजी था, है ना। यह 13 जून, ठीक, 13 जून 1290 ईस्वी को इसने खिलजी वंश की स्थापना की, है ना। कब की? 13 जून 1290 ईस्वी को जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने खिलजी वंश की स्थापना की और इसने अपनी राजधानी किलोखरी को बनाया, ठीक है। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने अपनी राजधानी किलोखरी को बनाया। आगे है, दक्षिण भारत पर प्रथम आक्रमण हुआ। तो दक्षिण भारत पर जो प्रथम आक्रमण हुआ था वह जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के समय में, है ना, हुआ था। कब हुआ था? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के ही शासनकाल में दक्षिण भारत पर प्रथम आक्रमण हुआ था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिरोज खिलजी की हत्या किसने की? तो फिरोज खिलजी की हत्या अलाउद्दीन खिलजी ने की, ठीक। यह कौन था? यह फिरोज खिलजी का भतीजा और दामाद था। कौन? अलाउद्दीन खिलजी। इसने 1296 ईस्वी में, है ना, अलाउद्दीन खिलजी ने फिरोज खिलजी की हत्या कर दी और स्वयं सिंहासन पर बैठा। नेक्स्ट है, अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का नाम क्या था? तो अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का नाम अली था और गुरशस्पा, है ना। अली और गुरशस्प किसका नाम था बचपन का? अलाउद्दीन खिलजी का नाम था। यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ओके, अगला क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति कौन था? तो अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति मलिक काफूर था। कौन था? मलिक काफूर। इसे 1000 दिनारी भी कहा जाता था। कारण यह था कि इसे अलाउद्दीन खिलजी ने 1000 दिनार में खरीदा था, है ना। इसीलिए अलाउद्दीन खिलजी, इसीलिए मलिक काफूर को 1000 दिनारी कहा जाता था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, सिकंदर सानी की उपाधि। तो सिकंदर सानी की उपाधि जो दी गई थी वह अलाउद्दीन खिलजी को दी गई थी, है ना। अलाउद्दीन खिलजी को ही सिकंदर द्वितीय कहा जाता था, है ना। सिकंदर द्वितीय कहा जाता था किसे? अलाउद्दीन खिलजी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओरोविले बांध। ओरोविले बांध जो है वह फीदर नदी पर स्थित है। कहां पे? अमेरिका में, है ना। यूएसए में ओरोविले बांध फीदर नदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्षा की मात्रा निर्भर करती है। तो वर्षा की जो मात्रा है वह वायुमंडल में नमी पर निर्भर करती है। वायुमंडल में यदि नमी अधिक होगी तो वर्षा अधिक होगी, यदि नमी कम होगी तो वर्षा कम होगी, है ना। इसलिए वर्षा की मात्रा वायुमंडल में नमी पर निर्भर करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समान वर्षा वाले क्षेत्रों को जोड़ने वाली रेखा क्या कहलाती है? तो इस रेखा को आइसो हाइट बोला जाता है ना। आइसो हाइट या फिर समवर्षा के नाम से जाना जाता है। किसे? समान वर्षा वाले क्षेत्रों को जोड़ने वाली रेखा को। नेक्स्ट है, वर्षा मापने का जो यंत्र है उसे क्या कहा जाता है? तो वह यंत्र रेनगेज के नाम से जाना जाता है या फिर
प्लूवियोमीटर, है ना, प्लूवियोमीटर या फिर रेन गेज के नाम से जाना जाता है वर्षा मापक यंत्र। ओके, नेक्स्ट है 86वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावित शिक्षा का अधिकार लागू हुआ, है ना। 86वें संविधान संशोधन अधिनियम यह कब पारित हुआ? 2009 में पारित हुआ और इसे लागू कब किया गया? 1 अप्रैल 2010 से, है ना। 1 अप्रैल 2010 से संविधान संशोधन 86वां संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावित शिक्षा का अधिकार लागू किया गया। ओके, आगे है 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों द्वारा जोखिम भरा काम प्रतिषेध है ना। तो यह अनुच्छेद 24 में दिया गया है। क्या दिया गया है कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को, है ना, 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों से जोखिम भरा कार्य नहीं करवाया जा सकेगा। अनुच्छेद 24 में यह वर्णित है। ओके, क्रोमोसोम की खोज किसने की? इसे हिंदी में गुणसूत्र के नाम से जाना जाता है, जिसकी खोज वाल्डेयर ने की, है ना। कौन? वाल्डेयर ने की क्रोमोसोम की खोज। आगे है क्रोमोसोम्स का निर्माण, है ना। तो यह क्रोमेटिन नामक पदार्थ से होता है। क्रोमोसोम का जो निर्माण है वह क्रोमेटिन नामक पदार्थ से होता है। आगे है मनुष्य में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? तो यह संख्या 23 जोड़ी यानी 46 होती है। ठीक, 46 क्रोमोसोम्स की संख्या होती है किसी मनुष्य के अंदर। आगे है तृतीय पंचवर्षीय योजना आधारित थी। तो यह योजना महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। यह क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी तृतीय पंचवर्षीय योजना। ठीक, यह 61 से 1966 तक थी। ओके, इसमें प्राथमिकता दी गई किसकी दी गई, है ना। तो तृतीय पंचवर्षीय योजना में अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाने पर प्राथमिकता दिया गया। ओके, अब तक की सबसे असफल योजना कौन सी रही है? तो अब तक की सबसे असफल योजना रही है तृतीय पंचवर्षीय योजना। इसका कारण 1962 में भारत चीन युद्ध और अकाल था, है ना। उसी समय अकाल भी पड़ा था, जिस समय भारत और चाइना के बीच युद्ध हुआ था, जिसकी वजह से यह योजना पूरी तरह से असफल रही थी। ओके, लास्ट क्वेश्चन है नॉर्टन है। तो नॉर्टन एक एंटीवायरस टूल है ना। नॉर्टन एक एंटीवायरस टूल है। ये रहा आज आपका 48वां सेट। ओके, ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए सेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।